नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि जो ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वे सारे के सारे एनएमएस बिहार एनएमएस में किताब में मतलब ये क्वेश्चन में आ चुके हैं, परीक्षा में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। और इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे ताकि आपको लगे कि सच में क्या हम पढ़े और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम में बनाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा जब तक से इसके पीछे वाले क्लास को आप नहीं देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से 2 से 5 ये कितना बढ़ रहा है, तो आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 ही बढ़ रहा है। और ये 5 से 8 ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3। 8 से 11 ये कितना बढ़ रहा है, तो ये भी आपका 3 ही बढ़ रहा है। और 11 से 14 बोले कितना बढ़ रहा है, तो ये भी 3 बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पूछें कि अगला सीरीज क्या होगा, तो अगला सीरीज आप बता सकते हैं कि 14 में 3 बढ़ाएंगे और 14 में 3 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया है 5, 9, 6, 10, 7 और इस प्रश्न का निशान है क्या होगा। अगर आप देखेंगे 5 में अगर देखें क्या बढ़ता है तो 4 9 हो जाएगा। ठीक, 4 के बाद 9 के बाद 6 है, 6 यानी -3। 6 के बाद क्या है +4, यानी कि 6 में 4 जोड़ेंगे तो ही 10 होगा, तो यहाँ पर ये +4 हो जाएगा। अच्छा, 10 के बाद 7 है यानी कि -3। तो आप सीरीज यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार +4 फिर -3 फिर +4 फिर -3। और इसी के साथ इस बार किस चीज़ की बारी है, तो जब भी -3 हो रहा है तो +4 करना पड़ रहा है। तो जब यहाँ पर भी -3 हुआ तो +4 करेंगे और साथ में +4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11। और ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 2 है 5 है, अगर इसको देखिए कितना बढ़ रहा है तो 3। यहाँ पर देखिए 5 से 9 ये कितना बढ़ रहा है तो 4। यहाँ पर 9 से 14 ये कितना बढ़ रहा है तो 5। और ये 14 से 20 ये कितना बढ़ रहा है 6। मतलब क्या हुआ कि हमारा ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है पिछले वीडियो में आप देख लिए होंगे। प्राकृत संख्या गिनती को संख्या कहते हैं, जो कि 3 4 5 6। अब इस बार क्या बढ़ेगा, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इस बार 7 बढ़ने वाला है। और जब 20 में 7 जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो यह जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा गया है 60 67 65 72 70 और ये प्रश्न का निशान है, जो कि इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है और उस लॉजिक को ढूंढ करके हमें निकालना है। चलिए देखते हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7 बढ़ रहा है और 67 से 65 ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, सॉरी 60 से यहाँ पर 67 हो गया यानी कि +7 और 67 से 65 हो गया। ध्यान से देखिए 67 से क्या हुआ तो 65 यानी कि -2। ठीक, और 65 से 72 ये कितना हुआ, तो ये हो गया +7। कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें से घटा लीजिए, 2 में 5 नहीं घटेगा, हाथ से ले लीजिए 12, 12 में से 5 गया 7 और ये 6 में से 6 0 हो जाएगा, मतलब 7 बढ़ रहा है। और यहाँ से 72 है और 72 से हो गया आपका 70, यानी यहाँ पर क्या हो गया -2। अब आप लॉजिक को क्लियर से पकड़ लिए होंगे, एक बार +7 फिर -2 फिर +7 फिर -2। तो जब -2 हो रहा है तो उसके बाद +7, यहाँ पर भी -2 हुआ है तो क्या करेंगे +7, यानी कि 70 है और +7 करेंगे ये हो जाएगा आपका 77, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी तरीके से देखते हैं 5वां क्वेश्चन, और ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बता दें कि जो मेरा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल ही कमज़ोर है, जिनको कुछ नहीं आता है और वो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और परीक्षा देने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को मात्र 100 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ क्रैश कोर्स है और ये सिर्फ प्रोजेक्टेड ईयर ये 2025 और 26 के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसके आपके लिए इसके रिगार्डिंग आपको पूरी फुल जानकारी दी जाएगी। तो आप ये दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8084390094। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 8 से 16, 8 से 16 बोले तो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। और ऐसा करें तो या तो दोगुना कर देंगे तब 16 हो जाएगा, या फिर 8 जोड़ेंगे तभी 16 हो जाएगा। 16 से 32 क्या होगा, तो यहाँ पर भी दोगुना करेंगे तभी 32 हो जाएगा, या फिर 16 जोड़ेंगे तभी 32 हो जाएगा। ठीक, तो हमें आसान क्या लग रहा है, दोगुना करना। तो दोगुना हम कर देंगे, तो 32 का दोगुना यहाँ पर 64 है, 64 का दोगुना करेंगे तो 128, और 128 का डबल करना है। चलिए करते हैं, 2 से 8 से गुना करेंगे, 2 8 है 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी का 4 और 4 1 5। क्लियर। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और ये 5 तो हो गया, और 5 जब हो गया तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 256 यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये 31 से 51 है, इससे ज़्यादा है, 51 से 71 ये भी ज़्यादा है, 71 से 91 इससे ये भी ज़्यादा है, और 91 से 111 हो जा रहा है। क्या लॉजिक है, देखिए नहीं पता है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है। अगर ऐसे पूछे कितना जोड़े हैं यहाँ पर 51 आया, ऐसा आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ से ये बड़े हैं तो आपको एक रूल अपनाना होगा कि इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए सिंपल, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2, और ये क्या हो गया है, इसमें ऐड है, किसमें, 30 में 20 जोड़ करके 51 आया है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, इसमें से 1 घटा दीजिए 0, 7 में से 5 गया तो ये 2, यहाँ पर भी 20 ऐड हुआ है। ठीक, इसी तरीक़ा से हर जगह 20 जुड़ा हुआ है। यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर भी देखिए, 1 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा 0, और 1 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 11 में से 9 गया तो 2, यानी कि 20 यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 111 आ गया है। तो सिंपल लॉजिक है कि हमको 20 ऐड करना है हर जगह, और हमें यहाँ पर प्रश्न के निशान दिया गया है, तो सिंपल इसमें 20 हमको ऐड कर देना है। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर 3, और 1 एज यानी 131 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं क्या है, 5 से 15, इसको देखें तो कितना बढ़ेगा 10, 15 से 35 ये कितना बढ़ रहा है, 5 में से 5 0, 4 में से 1 3, यानी कि 30 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 से 5 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 9, यानी इस तरीके से हमारे पास ये बढ़ रहा है। ठीक, और एक लॉजिक इसमें ये भी है कि 5 जो है, 5 ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि 5 से ये 15 कर रहे हैं तो यानी इसका ये कितना है, तो 3 गुना है, और 15 से ये 45 कर रहे हैं तो ये भी 3 गुना है, और 45 के 3 गुना करेंगे तो ये भी आपके 135 आएगा। देखिए कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सब में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो चलिए हम भी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 405 में, तो 3 5 15, 15 के क्या हो जाएगा 5 और हासिल 1, 3 से 0 1 जोड़ेंगे हासिल तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, यानी 12 25 आ गया दोस्त। तो 12 25 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसी के साथ 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 98 है और ये 87 है, इससे छोटा है। 87 से 76 ये भी छोटा, 76 से 65, इस तरीके से बढ़ने पर ये छोटा संख्या हमको मिल रहा है। ठीक, कितना छोटा है देखते हैं, ये इसमें से इसको घटा दीजिए, मतलब 98 में से 87 को घटाएंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा 1, और 8 9 में 60 घटाएंगे तो ये भी 1, यानी 11 यहाँ पर माइनस हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये प्लस नहीं, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। अब इसको देखें हम तो 7 में से 6 गया तो 1,
8 में से 7 गया 1, यहाँ पर भी 11 माइनस। तो हर जगह हमें 11 माइनस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक बार देखेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11 माइनस होने पर ये लॉजिक बन रहा है हमारा। ठीक, तो चलिए 11 माइनस यहाँ पर भी करेंगे। तो 11 माइनस करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 5 में से 1 घटाएंगे 4, आपका 43 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है और इसी क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 75 77, मतलब इससे ज़्यादा है। 77 ये 70 है, इससे कम है। 70 से ये 72 ये ज़्यादा है। ठीक, 72 से 65 ये भी कम है। अगर इसको देखें एक लॉजिक के हिसाब से तो हम पाएंगे कि 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक, 70 ये 7, यानी कि यहाँ पर 77 से 70 यानी -7। यहाँ पर देखें तो ये 72 है, यानी 70 में 2 जोड़ने पर आएगा। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 72 में से 65 माइनस करेंगे यानी -7। ठीक, ये एक लॉजिक है। एक लॉजिक ये भी आप देख सकते हैं कि ये 75 है और 75 से अल्टरनेट लॉजिक देखें तो ये -5 हो रहा है, और यहाँ पर 70 से 65 ये भी -5 हो रहा है। अल्टरनेट लॉजिक के हिसाब से 75 के पास इससे 70 की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी -5 हो रहा है। ठीक, और 70 से आगे हम जाएंगे तो -5 करेंगे, और -5 करने पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए 77 के ये 72 -2, तो -2 का लॉजिक चलेगा। तो चलिए इस पर थोड़ा देखते हैं। 75 में 2 जोड़ेंगे 77, 77 में से -7 70, फिर +2 72, फिर -7 65। तो इस तरीके से अब की बार +2 होगा, तो 65 में +2 होगा इस लॉजिक के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 65 और 2 67, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इस तरीके से आप देखिएगा तो 65 से 5 70 कम है, और 70 से 5 कम है 65, और 77 से -77 से यहाँ पर 72 है। तो देखिए अल्टरनेट लॉजिक क्या होता है, 77 से 72, इस पर देखिएगा तो -5, और 72 से -5 करेंगे तो भी क्या होगा 67। मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 9 है 18 है। अगर देखें हम ध्यान से तो क्या पाएंगे कि 9 और 8 -1, और 8 से 18 यानी कितना हो गया +10, और 18 से 16 -2, और 16 से 36 ये कितना हो गया, तो 6 में से 6 गया 0, और 3 में से 1 गया 2। इस तरीके से है -1 + 10 -2 + 20, और इस बार क्या होगा तो -3, यानी अगर 36 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33। बट ध्यान से देखिए कोई भी ऑप्शन में 33 नहीं है, मतलब ये लॉजिक -3 वाला फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम देखेंगे, एक यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 है, 9 से 18 इसको छोड़ देते हैं अल्टरनेट करके। अल्टरनेट का मतलब है, और 18 का ये 36 दोगुना है, मतलब अल्टरनेट यानी ये को छोड़ करके दोगुना, ये छोड़ करके ये दोगुना। इसी तरीक़े से इसका दोगुना करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में है नहीं और हमको बताना है प्रश्न के आधार पर। ठीक, तो देखिए ये 8 का डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और हमको 16 का डबल यहाँ पर निकालना है, और निकालना है जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का डबल करेंगे 32 होता है, और ये जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये है 1 से 11 और 11 से 21, 21 से 31। ध्यान से अगर हम देखें तो ये कितना बोल रहा है 10, और यहाँ पर भी कितना बोल रहा है 10। कैसे देखिए ध्यान से, 1 में से घटाएंगे 0, 2 में से घटाएंगे 1, इसी तरीक़े से इसमें 10 बढ़ाएंगे हम जो कि हमारा आंसर होगा, और 10 बढ़ाएंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, इस 1 को साइड करेंगे तो 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे 40, और 40 में जोड़ेंगे 41, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगर समझ में ना आए तो आप 10 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 और 3 1 4, यानी हमारा 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन 10 है और यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 पूछ रहा है क्या होगा। अगर आप आसानी से देखेंगे तो पाएंगे कि 10 और 8 -2, यहाँ पर भी 8 और 6 -2, यानी कि ये सम संख्या है जो कि 10 से नीचे जा रहा है, दो दो माइनस करके। ठीक, यानी 4 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 9 है, 3 और 16, 4, 81, प्रश्न का निशान है। इसमें से कौन सी संख्या होगी ये हमको बताना है। ठीक, 9 से 3 देखे अगर ध्यान से तो क्या हो रहा है, तो क्या लॉजिक यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। 9 और 3 यानी क्या हो रहा है, -6, और 3 से 16 ये क्या हो रहा है, यानी +3, और 16 से 4 ये क्या हो रहा है, -12, और ये 4 से 81। कोई फिक्स लॉजिक ही नहीं यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक, तो ये लॉजिक आपको यहाँ पर फेल हो जाएगा। अब चलिए अल्टरनेट लॉजिक देखते हैं, एकांतर लॉजिक जो कि आप पढ़ते आए हुए हैं। तो 9 और 16 देखेंगे तो ये कितना बढ़ रहा है, 7। 16 से 81 देखेंगे तो 16 5 80 और +1, इस तरीके से हो रहा है। और इसको अगर हम देखें तो 9 एकम 9 और 7 16, ये भी कोई फिक्स लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक देखेंगे। इसी तरीके से आपको बारी बारी से हर एक लॉजिक के बारे में सोचना है और एग्ज़ाम हॉल में देखना है कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो देखिए ये 9 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ पर यह स्क्वायर नंबर और ये किसका स्क्वायर है, ये दिया गया है 16 और स्क्वायर नंबर, इसका वर्गमूल 4। 81 स्क्वायर नंबर, 81 का वर्गमूल यानी 9 होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये भी लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पाएंगे 0 है, 1 है, 8 है, 27 है। अगर जो लोग समझदार हैं, जो लोग स्क्वायर और क्यूब याद किए हुए हैं, यानी कि वर्ग और घन, तो उनको ये क्वेश्चन बनाने में मात्र 10 सेकंड लगेगा। कैसे, देखिए 8 क्या है, तो ये है 2 के पावर 3। ये 27 क्या है, तो ये है 3 के पावर 3। और ये क्या है, तो ये है 1 के पावर 3। और ये क्या है, तो ये है 0 के पावर 3। यानी 0 में 1 जोड़ दिए, 1 में 1 जोड़ दिए, फिर इसमें 1 जोड़ दिए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 के पावर 3 जो करेंगे ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 के पावर 3 क्या होता है, 4 जो है वो 3 बार गुणा होता है, और ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 4 का क्यूब होता है 64। कैसे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, 19 है, 17 है, 15 है, 13 है, क्या होगा। अगर आप एक्सपीरियंस मतलब कैंडिडेट है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना लिए हैं, तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि बिल्कुल हवा में। और कैसे, देखिए 19 से 17 है, क्या हो गया, यहाँ पर -2, 17 है, 15 है, ये भी -2, और 15 में -2 13। तो जब -2 का लॉजिक है तो 13 में से -2 कर दीजिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 जो होगा एज इट एज होगा, यानी कि 11 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 77, 88, 99 और 3 गो 7 और 3 गो 8। पूछ रहा है कि क्या लॉजिक है आगे और क्या आंसर होगा। तो देखिए इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है। 7 है, 8 है, 9 है, 7 8 तो 9 होगा, और 9 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सोचिए और समझिए, लॉजिक को पकड़िए और आंसर बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 4 है, 6 है, 8 है, 10 12 14, मतलब ये सम संख्या है, और सम संख्या जो होता है वो 2 का अंतराल पर होता है। देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा। और यही हमको बताना था कि उस ब्रैकेट में क्या होगा, ये हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर।
अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर में है 1 3 5 7 9 11। ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये विषम संख्या का सीरीज है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्या है यहाँ पर 1 से 3, मतलब ये दो दो का अंतराल पर बढ़ रहे हैं और विषम संख्या है। तो देखिए 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद विषम संख्या क्या होता है, तो 11 के बाद विषम संख्या होता है 13, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 6 है, 7 है, 10 है, 11, 14, 15 क्या है, इसमें हमें क्लियर नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें 2 सीरीज है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 1 7, ठीक, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 और 1 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 1 15, और 15 में फिर 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 18, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक आपको हम दिखा रहे हैं। आपको मल्टीपल तरीके से, मतलब हर एंगल से सोचना है और यही इस लॉजिकल रीजनिंग की खास विशेषता है। देखिए कैसे, 6 अगर एगो छोड़कर देखेंगे तो ये कितना बढ़ रहा है 4, अगर एगो फिर छोड़कर देखें तो ये कितना बढ़ रहा है, ये भी 4। तो 14 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि अल्टरनेट सीरीज है, तो फिर भी हमारा आंसर 18 आ जाएगा। कैसे अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि 7 में 11 जो कब आ रहा है, 4 जोड़ने पर आ रहा है, और 11 से 15 ये कैसा आ रहा है, ये भी 4 जोड़ने पर आ रहा है। मतलब अल्टरनेट सीरीज के अनुसार भी हम देखेंगे लॉजिक, तो हमारा आंसर 18 ही होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में सोचना है, बनाना है। और इसी के साथ देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ये 28 से और 28 से 25 क्या हो गया, -3। 25 से 19 ये भी क्या हो गया, -3। 19 से 22 ये भी क्या हो गया, -3। मतलब -3 हर जगह सीरीज में चल रहा है। तो 13 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से -3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का और आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ऑनलाइन हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप सिंपल इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।